से शुरू करती हूं कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पाकिस्तान किसकी शय पर शहबाज शरीफ बोलते दिख रहे हैं कि सऊदी अरब में बात होगी भारत से, कश्मीर पर होगी, पानी पर होगी, व्यापार पर होगी, आतंकवाद पर होगी और अमेरिका मध्यस्थता करेगा। ये किसकी शय पर, किसकी हिम्मत पर शहबाज शरीफ ये बयान दे रहे? गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा प्रणाम। गरिमा जी, हमें आपके प्रारंभिक उद्बोधन को पढ़ के दो चीजें लगी। पहला तो, और बहुत ही जायज सवाल भी है कि भाई जो पहलगाम के आतंकी थे उनका क्या, वो अंदर तक आए, उनको पकड़ा क्यों नहीं गया। मुझे लगता है कि इस संदर्भ में मैं कुछ बातें यहां बताना चाहता हूं। आपने कल का अखबार देखा होगा, आज छत्तीसगढ़ में नक्सली शीर्ष कमांडर बसव राजू के पूरे उनके टीम को हम लोगों ने समाप्त कर दिया है, हमारी सेना ने समाप्त किया है। ये वही बसव राजू है जिसके नेतृत्व में 2010 में सीआरपीएफ के 76 जवानों को उन पे आक्रमण किया गया था। ये वही बसव राजू है जिसके नेतृत्व में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो कि छत्तीसगढ़ के टॉप लीडर्स थे उन पे आक्रमण किया गया था। हमने तय किया था और आज हम दावे के साथ कहते हैं कि देश से नक्सली हिंसा बिल्कुल समाप्ति की ओर है। ये वही था जब 2008 में हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे कि देश के इंटरनल सिक्योरिटी पे सबसे बड़ी चुनौती कोई है तो वो नक्सलवाद की है। तो हमने संकल्प लिया है गरिमा जी, और निश्चित रूप से आपसे, मीडिया से, फोर्थ पिलर से, विपक्ष से हमारी यही अपेक्षा, हमारी यही आकांक्षा है दैट यू शुड कीप अस ऑन आवर टोज। हमने ये संकल्प लिया है, हम आपसे बात कर रहे हैं एज वी आर डूइंग दिस शो। किश्तवाड़ में एनकाउंटर हो चुका है और किश्तवाड़ में ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। इसको लेकर के किसी को अपने मन में कोई संदेह, कोई संशय रखने की आवश्यकता नहीं। गुरु, ये सारी गुरु एक सेकंड में हम डेविएट हो जाएंगे। जरा मेरे सवाल पर थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। मैंने सवाल ये पूछा कि देश के प्रधानमंत्री ने 2 बार पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया, कोई मध्यस्थता नहीं होगी, पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता होगी जब भी होगी। शहबाज शरीफ किसकी जबान बोल रहे हैं और किसकी शय पर ये इतनी हिमाकत करते दिख रहे हैं शहबाज शरीफ कि द्विपक्षीय बातचीत नहीं सऊदी अरब में होगी, न्यूट्रल साइट पर? हाँ, मैं गरिमा जी उस पर आऊंगा, लेकिन प्रारंभिक उद्बोधन में कहा गया था तो मुझे लगा कि यह बताना आवश्यक है कि आज आंतरिक सुरक्षा हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो या एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, यह हमारी सरकार के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का विषय है। आपकी मध्यस्थता वाले विषय पे आते हैं। गरिमा जी, एक न्यूज की पीस है हमारे पास और जो कांग्रेस के साथी उठा रहे हैं, आज आपके दर्शकों को यह तय कर लेना चाहिए। मैं आपके दर्शकों के विवेक पे इस बात को, इस विषय को छोड़ता हूं। इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स की मीटिंग में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व में विदेश राज्य मंत्री रहे और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स के अध्यक्ष शशि थरूर मौजूद हैं और विक्रम मिश्री मौजूद हैं। यह आधिकारिक संसदीय संस्थान है और इस आधिकारिक संसदीय संस्थान में कहा गया है और इस बात को स्वीकार किया गया है कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि शशि थरूर के द्वारा। मैं पढ़ के आपको और आपके दर्शकों को सुनाना चाहता हूं। यूनाइटेड स्टेट वॉज नीदर इन्वॉल्व्ड नॉर इन्फॉर्म्ड about cessation of firing between the two countries. The union government told the Parliamentary Standing Committee on External Affairs headed by Congress MP शशि थरूर। तो मुझे लगता है या तो शशि थरूर ठीक कह रहे हैं या सुप्रिया श्रीनित सही कह रही हैं, या पवन खेड़ा सही कह रहे हैं। नहीं, वही तो सवाल है गुरु। बिल्कुल, अभी इंटरनल पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए ना। मैंने आज इंटरनल पॉलिटिक्स पर कुछ भी ज्यादा कहना वाजिब इसलिए नहीं समझा क्योंकि शहबाज शरीफ जो ये बयान देने की हिमाकत करता दिखा, ठीक वही मार्को रूबियो कह रहे थे। यानी अमेरिका की शह पर पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है ना। ठीक वही भाषा जो अमेरिका बोल रहा है, ट्रंप बोल रहे हैं, वही भाषा पाकिस्तान बोल रहा है। मार्को रूबियो ने कहा था कि एक न्यूट्रल साइट पर भारत और पाकिस्तान चर्चा कर सकते हैं। अमेरिका की शह है ना पाकिस्तान में। गरिमा जी, इंटरनल पॉलिटिक्स का विषय कहाँ है? हाँ। इंटरनल पॉलिटिक्स का विषय कहाँ है? नहीं, ये तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी सवाल पूछ रही हूं की है जो मैं अपनी बात नहीं, गरिमा जी, आपने कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर के हमारा क्या पोजीशन है, हमारा क्या स्टैंड है। तो अमेरिका की मध्यस्थता के विषय में कांग्रेस पार्टी के शायद आपके समझने में गलती रही। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि जब हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कह दिया ट्रेड पर कोई बात नहीं हुई, हमारे विदेश मंत्री ने कह दिया द्विपक्षीय मसला है, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ट्रंप ये 7वीं दफा जो बोलते दिखे हैं, जवाब दिया जाना जरूरी है क्या? कल फिर ट्रंप ने जवाब दिया, कल फिर बोला और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति से कहा कि मैंने बिजनेस के जरिए विवाद सुलझाया। अमेरिका, भारत, पाकिस्तान दोनों के साथ बड़ा सौदा कर रहा है।
गरिमा जी, यदि आपका ऑब्जर्वेशन और इंटरवेंशन समाप्त हो गया तो मैं अपनी बात को बस 1 मिनट में पूरा करना चाहता हूं। अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर के भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, और भारत सरकार के ऑफिशियल स्टैंड पे शशि थरूर जी जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। मैं यही आपको तब से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यूनाइटेड स्टेट वाज नीदर इन्वॉल्व नॉर इन्फॉर्म्ड। यदि आपको लगता है कि इससे भी बड़ा कोई सोर्स है, यदि आपको लगता है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स से बड़ा सोर्स और उससे ज्यादा अथॉरिटेटिव सोर्स सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट है या पवन खेड़ा का प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आप उसको ले लीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तय करना होगा। आनंद शर्मा कुछ कहें, शशि थरूर कुछ कहें, यह स्पष्ट रूप से साबित हो गया, यह सिद्ध हो गया है, कहीं से भी अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। अब जिसको जो ढोल बजाना है वो ढोल बजाए। बिल्कुल, हम मैं बताना आपकी चाहते हैं बात आपकी को कांग्रेस मैं पार्टी मुझे भारतीय जनता पार्टी के देश की सरकार के ऑफिशियल प्रवक्ता ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है कि अमेरिका की कोई मध्यस्थता, अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। तो फिर ये सवाल बनता है गुरु कि वो जो सीज फायर 10 मई को हुआ तो पाकिस्तान की किस बात पर भरोसा कर लिया हमने? हम पाकिस्तानी आर्मी को इस पूरे क्लेश की जड़ मानते हैं, आर्मी चीफ को, आसिम मुनीर को, उसके रेडिकल अप्रोच को, और उसी के डीजीएमओ के कहने पर हमारे डीजीएमओ ने बात कर ली और हमने सीज फायर कर दिया। नहीं, गरिमा जी, मैं आपको पुनः थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार के प्रवक्ता ने आपको जो कहा ये विश्वास करना, ये मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन मैं विक्रम मिश्री जी को कोट कर रहा हूं। विक्रम मिश्री जी विदेश सचिव हैं और विक्रम मिश्री जी इन बातों को एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी जो कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है वहां पे रखी गई है, और वहां शशि थरूर जी ने इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। नहीं, ये तो रिपीटेशन हो गया ना गुरु। दर्शकों को तय करना है। आप जानते हैं, देखिए सुनिए ना, एक बार सुनिए तो सही। आप जानते हैं आपको डाइवर्जन करना तो बता मैंने मान लिया कि विक्रम मिश्री ने स्टैंडिंग कमेटी के सामने क्लियर कर दिया, शशि थरूर ने मान लिया, लेकिन मैं उसके पहले का सवाल पूछ रही हूं कि अगर अभी तक एक नैरेटिव बना रहा था ना विपक्ष कि भाई अमेरिका के दबाव में झुक गए, व्यापार के दबाव में झुक गए, ट्रेड की बात हुई, रणधीर जायसवाल ने साफ कर दिया ट्रेड की बात नहीं हुई, मैंने फेस वैल्यू पर उसको स्वीकार कर लिया। अगर ट्रेड की बात नहीं हुई, अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका में नहीं था, तो हमने पाकिस्तान पर भरोसा कर लिया 10 मई को और सीज फायर कर दिया। नहीं गरिमा जी, अगर लेकिन ये शब्दों का उपयोग करने के लिए आप स्वतंत्र है और विपक्ष नैरेटिव बनाने के लिए भी स्वतंत्र है। विपक्ष ने उरी के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी नैरेटिव बनाने का प्रयास किया था, सबूत मांगा था, मिल गया उनको सबूत। विपक्ष ने बालाकोट के स्ट्राइक के बाद भी सबूत मांगा था, मिल गया उनको जवाब। विपक्ष पुनः वही गलती कर रहा है, वही सेल्फ गोल कर रहा है, जब पवन खेरा वही सवाल पूछ रहे हैं जो पाकिस्तान के लोग भी पूछ रहे हैं। कितने विमान गिराए गए, ये सवाल पूछा जाना कहां तक जायज है, कहां तक वाजिब है? आपके पैनल में वरिष्ठ सेना के भी लोग बैठे हैं, उनसे पूछ करके स्पष्ट करना चाहिए। इस भरोसे से सीज फायर कर दिया जिसने 3 घंटे भी लिहाज नहीं रखा उस सीज फायर का, श्रीनगर के बीचों बीच गोले दागता दिखा पाकिस्तान, और हम कह रहे हैं हमने पूरा इलाज कर दिया पाकिस्तान का। गरिमा जी, नहीं गरिमा जी, कम से कम ये भी बताना चाहिए कि आप बता रही श्रीनगर पे आक्रमण हुआ, निश्चित रूप से ये भी बताना चाहिए कि उनके 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। बिल्कुल मारे गए। या तो सोफिया कुरैशी और वोमिका सिंह का प्रेस, अरे गरिमा जी, आप बोलने का मौका नहीं, आप क्योंकि जवाब नहीं दे रहे। या तो सोफिया कुरैशी और वोमिका सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत है, या तो डीजीएमओ का प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत है, या एयर मार्शल भारती का प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत है। सही सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा है। अब बता दीजिए अपने दर्शकों को 100 से ज्यादा आतंकी न्यूट्रलाइज किए गए हैं कि मैंने गलत सवाल पूछा कि हमने पाकिस्तान पर किस बिना पर भरोसा करके सीज फायर कर दिया। मैं तो ये पूछ रही हूँ, छोड़िए ना पवन खेड़ा को, सुप्रिया श्रीनेत को। नहीं गरिमा जी, वही मैं बता रहा हूं ना। हाँ। मैं वही बता रहा हूं। अब मुझे लगता है कि देश का डिस्कोर्स, देश के नीतियों को अब सुप्रिया श्रीनेत अपने ट्वीट के माध्यम से तय करेंगी। इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा दुर्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता है। 11 एयरबेस उनके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, सुप्रिया जी सवाल पूछने को स्वतंत्र हैं। उनके 9 से अधिक आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है, तभी विपक्ष को दिक्कत होती है। मुझे समझ में नहीं आता है, 100 से ज्यादा आतंकी पूरा परिवार न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, लेकिन तभी ये कहा जाता है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कि हमने उस पाकिस्तान पर भरोसा कर लिया जो आतंकियों को स्टेट फ्यूनरल देता हुआ दिखा। उसी पाकिस्तान पर भरोसा करके सीज फायर किया ना। नहीं गरिमा जी, देखिए, सीज फायर को लेकर के डीजीएमओ लेवल पे बात हुई है। 3:35 पे डीजीएमओ की बात हुई थी। ट्रंप के ट्वीट को इतना महत्व देना है और उसके पीछे की मंशा और कारण क्या आप भली भांति जानती हैं। या तो ट्रंप के ट्वीट, आपका ही मैं फीडर देख रहा था, आपके बयान नंबर 6 में ट्रंप ने कहा है कि मेरी कोई भूमिका नहीं थी मध्यस्थता में। तो जो व्यक्ति इतना अनप्रेडिक्टेबल है, जो व्यक्ति श्रेय लेने के लिए कोर्ट में खड़ा हुआ है, उसकी बातों को कितना मानना है कितना नहीं मानना है, मैं आपके मैंने ना पवन खेड़ा पर सवाल पूछा, ना सुप्रिया
राष्ट्रनेता पर पूछा, ट्रंप पर आपने जो कहा मैंने हूबहू मान लिया, आपकी फेस वैल्यू पर मान लिया। गुरु प्रकाश की फेस वैल्यू पर मैंने मान लिया, लेकिन मैं तो अलहदा सवाल पूछ रही हूँ कि स्टेट फ्यूनरल देता हुआ पाकिस्तान दिख रहा था, आर्मी के ऑफिसर वहां खड़े हुए थे, हमने उसके बिना पर सीजफायर कर दिया, लिहाज उसने रखा नहीं 3 घंटे भी। खैर